गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पावर शेयरिंग का थर्ड टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। द बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम लीडर ने एक डिफरेंट पाथ लिया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंस एंड द कल्चर इन डाइवर्सिटी। उन्होंने ये पाया कि अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है। Between 1970 to 1903, they amended their constitution the 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live. इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चेंज किए जिसमें कि सभी लोग कंट्री में सामान्य रूप से रह पाएँ। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट डिफरेंट फॉर द एनी अदर कंट्री। जो अरेंजमेंट थे वो सब अलग दूसरे कंट्रियों से बिल्कुल भिन्न थे। दे वर्क डिफरेंट इन द अदर कंट्री एंड इट्स वेरी इनोवेटिव। वो बहुत ही कल्पनाशील थे। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल। कुछ बेल्जियन मॉडल के कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से थे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रांस स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रिस्क्राइब किया गया कि डच बोलने वाले और फ्रांस बोलने वाले मिनिस्ट्री जो है इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। Some special law required to support the majority of members for each legislative group। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों जब सामान्य होंगे और कुछ स्पेशल लॉ इन्होंने अपनाए कि जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनके लिए अलग रखे जाएंगे। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। इसकी वजह से कोई भी एक कम्युनिटी अलग से डिसीजन नहीं ले सकती है। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट जो है 2 रीजन्स में थी, गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, और वो 2 रीजन में थी कंट्री के। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अलग थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल की अलग गवर्नमेंट थी इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दोनों ही कंट्री के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे। द फ्रांच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रांस स्पीकिंग पीपल जो फ्रांस बोलते थे उन लोगों ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी, और ब्रुसेल में और डच स्पीकर ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की कि उनके भी रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। अपार्ट इसके सिवा फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तीसरी तरह की और सरकार थी, उसे हम कहते थे कम्युनिटिव गवर्नमेंट। उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और यहाँ पे जो लोग चुन के आते थे वो एक तरह की भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में से चुन के आते थे, चाहे वो डच बोलते हो, चाहे फ्रांस बोलते हो, चाहे वो जर्मन बोलते हो, नो मैटर वेयर दे लिव। और इसका कोई मतलब नहीं वो कहाँ रहते हो। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और गवर्नमेंट ने उन्हें पावर दी थी कि अगर कोई भी कल्चर रिलेटेड या एजुकेशन या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड इशू है तो उसे वो सॉल्व करेंगे। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसा कि आपको बेल्जियम मॉडल दिखेगा बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है। इवन द पीपल लिविंग इन द बेल्जियम, जो कि लोग रहते हैं वहाँ बेल्जियम के, वो भी उसी तरह हैं। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार। लेकिन ये सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे। दे हैव टू अवॉइड सिविक्स स्ट्रिप बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटी। इसकी वजह से 2 कम्युनिटीज़ में कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेजर कम्युनिटी एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लेजिस्लेटिव लाइन। When many country of Europe come together to form a European, जब बहुत सारी कंट्री साथ में आ रही थी यूरोपियन बनाने के लिए, यूरोपियन यूनियन बनाने की, द ब्रुसेल वॉज चूजन एज इट हेडक्वार्टर। तो ब्रुसेल को उसका हेडक्वार्टर चुना गया। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज। हम इन 2 स्टोरीज से हमने क्या सीखा बेल्जियम और श्रीलंका की, कि दोनों डेमोक्रेसी हैं, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ द पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों ने अपनी पावर अलग अलग तरह से यूज़ की। बेल्जियम के लीडर को बहुत जल्दी इस चीज़ का एहसास हो गया कि अगर हम लोग यूनिटी में नहीं रहेंगे तो कैसे कंट्री को चलाना पॉसिबल नहीं है। उनकी फीलिंग्स को भी हमें समझना होगा
और उनके इंटरेस्ट को भी, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनके कल्चर है उन सबको समझना होगा। सच अ रियलाइजेशन रिजल्ट इन द म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट, ये रियलाइजेशन, इस रियलाइजेशन के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। पावर शेयरिंग को श्रीलंका शोज यूज़ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, उन्होंने ठीक उसका कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल है। इट शोज़ दैट अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट डोमिनेंस ओवर द अदर एंड रिफ्यूज़ टू शेयर द पावर। उनकी जो मेजॉरिटी है उन्होंने दूसरे की मानने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको क्राइसिस हुए और उनकी यूनिटी नहीं बन पाई।